हेलो बच्चों को, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा हम आपको करवा रहे हैं विकास असाइनमेंट का एक धमाकेदार सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर डी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। खाली एक चीज याद रखना, क्योंकि विकास असाइनमेंट बहुत ज्यादा ही बड़ा है, हम आपको अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स इन सभी का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम बच जाता है। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पे कंसेप्ट्स की जरूरत है, जहां पे हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वो सारे क्वेश्चंस को हमने खुद सॉल्यूशन करवाए। और जो क्वेश्चन इजी है उसके अंदर हमने हमारे बच्चों के ही क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ओपन है, वहां पे जाके आप अपना कमेंट्स लिख दीजिए कि आपके यहाँ पे कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम आपका उसका जवाब दे देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो। और अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि लो भाई लोग, चलो मिल गया है पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। और दूसरा, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे नए हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहने वाले हैं 11th के अंदर भी और 12th के अंदर भी, जो आपको मदद करेंगे आपकी प्रिपरेशन को सॉलिड बनाने में। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, सेक्शन नंबर डी, विकास असाइनमेंट अकाउंट का सॉल्यूशन। तो आ जाओ हमारे स्क्रीन के ऊपर। हेलो स्टूडेंट्स, ये है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, ये आंसर्स आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप वाइड करके देख सकते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। जनरल एंट्री है, देखो आ जाओ, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर कौन सा है, 1414, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, ओके, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4। पहला क्वेश्चन है कि परचेस गुड्स, हमने गुड्स परचेस किया कितना, 50,000 का, जिसमें हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 4% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। किससे, फ्रॉम वंदना ब्रदर्स। ऑन बिहाफ ऑफ अस दे पेड दिस कैरेज। ठीक है, इतना भूल जाओ, सबसे पहले इतना ध्यान रखता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चे क्या देखते हैं, जैसे ही डिस्काउंट देखते हैं वो फटाफट 50,000 में से 4% कैश डिस्काउंट माइनस कर देते हैं और एंट्रीज को पास कर देते हैं, जो कि आपका आंसर करेगा गलत। याद रखना, यहाँ पे कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, बोलो जल्दी, जब कैश के अंदर पेमेंट करो, मतलब कैश या तो चेक में पेमेंट करो। क्या यहाँ पे कोई पेमेंट के बारे में लिखा है, नहीं, तो यहाँ पे कैसा पेमेंट, कैसा परचेज हुआ है, क्रेडिट पे परचेज हुआ है, तो क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी क्या, बोलो क्या होगा इसकी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू वंदना ब्रदर्स अकाउंट। देखो मेरा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक पर्पस है आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना। आपको फॉर्मेट आपके जो बुक्स दिया हुआ उसके हिसाब से लिखना है, प्रॉपर ऊपर हेडिंग लिखनी है, डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाने हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, आपको कंसेप्ट सिखाने बैठे, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे कि आपको कंसेप्चुअली आपका क्लियर हो। तो यहाँ पे 50,000 में 4% को आपको कंसिडर नहीं करना, डायरेक्टली आपको कितना कंसिडर करना है, 50,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आएगी आपकी 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ अस, मतलब हमारे बिहाफ पे, दे पेड, हमने नहीं पे किया, किन्होंने पे किया हुआ है, सामने वालों ने। तो बताओ क्या हमारी जेब से खर्चा जाएगा क्या, नहीं, हमारी जेब से कोई कैश गया क्या, नहीं, कोई चेक गया क्या, नहीं। लेकिन ये खर्चा था किसका, कैरेज का, कैरेज का खर्चा तो हमारा था, लेकिन पे किसने किया, सामने वाले ने। क्या वो फ्यूचर में हमसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा, मांगेगा। तो पहले क्या करेंगे, ये खर्चा हमारा है तो खर्चा की कौन सा बैलेंस करता है, खर्चे को हमेशा क्या करते हैं हम, डेबिट। तो हम क्या करेंगे कि कैरेज अकाउंट या तो कैरेज एक्सपेंस अकाउंट या तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट आप डेबिट करो। और 2, क्योंकि हमने पे नहीं किया, उन्होंने पे किया, किसने, वंदना ब्रदर्स ने, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू वंदना ब्रदर्स। बेटा एग्जाम के अंदर आपको वीबी नहीं ही लिखना है, आपको पूरा वंदना ब्रदर्स लिखना है।
हम यहाँ पे अभी शॉर्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। 1200 रुपए है तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। अच्छा, आप क्या कर सकते हो बेटा, आप टाइम बचाने के लिए इसको कंबाइंड एक एंट्री भी पास कर सकते हो। कैसे? देखो, परचेज अकाउंट आपका डेबिट है तो यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर कैरेज इनवर्ड अकाउंट यहाँ पे आपका क्या है, डेबिट है, हाँ जी, तो यहाँ पे लिखो कैरेज एक्सपेंस अकाउंट। और वंदना क्या हो रहा है, वंदना ब्रदर्स क्या हो रहा है, क्रेडिट। यहाँ पे भी 50 से क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे कितने से क्रेडिट हो रहा है, 12। यहाँ पे कितने से, टोटल कितने से, 5120, तो टू वंदना ब्रदर्स अकाउंट 5120। यहाँ पे 50 में जाएगा 50,000 और यहाँ पे जाएगा 1200, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से एक ही एंट्री के दो टुकड़े कर सकते हो, और आप चाहो तो एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है। मार्क्स दोनों में आपको मिल जाएंगे, जैसा आपको इच्छा हो। क्या होता है, जब हम दो एंट्री पास करते हैं तो वो थोड़ी इजी हो जाती है, जब हम कंबाइन करते हैं तो वो थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लियर हो तो आप दो एंट्री साथ में पास कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में लिखा है सोल गुड्स ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 का गुड्स किसको सेल किया, जयेश को, लेकिन कैसे, प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा 12,000 का, 2400 उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा वो 400। 14,400 में हमने सेल किया, किसको सेल किया, जयेश को। क्या इसमें कैश किया, चेक की कहीं बात है, नहीं, तो कैसे सेल किया होगा, क्रेडिट पे सेल किया होगा, ठीक है। तो एंट्री पास करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे जयेश ले रहा है तो जयेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने में सेल किया, 14,400, ठीक है, ये हो गया, हाँ जी ये हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा, वी पेड, और किसने पे किया, हमने। क्या पे किया, अगर बेटा अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये वेजेस किसका खर्चा होता, बेटा वी पेड वेजेस बस इतना लिखा हुआ है तो ये वेजेस का खर्चा किसका होता, अपना होता, तो ये खर्चा हमारा होता, वेजेस अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है टू कैश, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन हिज बिहाफ, इसका मतलब क्या हुआ, ये खर्चा किसका है, बेटा ऑन हिज बिहाफ मतलब उसके बिहाफ पे हमने पे किया है, क्या है, हमने पे किया, वी पेड, लेकिन किसके बिहाफ पे, तो ये खर्चा किसका हुआ, उसका खर्चा हुआ, ये हमारा खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, वी पेड है तो एक चीज तो श्योर है कि हमारे जेब से क्या गया है, पैसे गया हुआ है, हाँ जी। तो यहाँ पे चौथी एंट्री क्या आएगी, टू कैश आएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और क्योंकि ये क्या खर्चा हमारा है, क्या है, ये खर्चा हमारा नहीं है, इसलिए खर्चे को बुक हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पार्टी से मांगेंगे, ओए जयला मैंने तेरे बिहाफ पे क्या किया था, 300 रुपए पे किया था, चल पैसे निकाल। तो वो क्या बोलेगा, अभी अकाउंट्स में लिख ले, बाद में दे दूंगा। तो हम क्या करेंगे, जयेश के अकाउंट में लिख देंगे, जयेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझे। दोनों में फर्क समझना, जब खर्चा हमारा हो और हमने पे किया होता तो खर्चा मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करते, कैश करते, लेकिन ये खर्चा हमारा नहीं है, ये तो जयला का खर्चा है। जब ये जयला का खर्चा है तो ये किससे मांगेंगे, जयेश से मांगेंगे हम, तो जयेश से मांगेंगे तो जयेश को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, जयेश अकाउंट डेबिट, समझ गए। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, 300। कुछ बच्चे डिसाइड करके आए कि आज तो सर के हाथ से मार खानी है, तभी हम घर पे जाएंगे। चलो इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, हाँ जी आप इसको कंबाइन कर सकते हो। तो बताओ, चलो फटाफट बोलो इसकी कंबाइंड एंट्री क्या होगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे जयेश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट करेंगे और टू कैश अकाउंट करेंगे, सिंपल है। अमाउंट बताते जाओ क्या होगा, जयेश मैगी 14,700, वेरी गुड। फिर कैश सेल्स मैगी 14,400 और कैश मैगी 300।
ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई, फिनिश। अच्छा याद रखना, मार्क्स नरेशन लिखना है, भूलना मत। यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड को, बीइंग गुड सोल्ड टू जयेश ऑन क्रेडिट एंड, अगर आप कंबाइंड लिख रहे हो तो इसके पेड 200 ऑन हिज बिहाफ, 300 on his behalf. ओके बच्चा लोग, इस तरह से आपको कंबाइंड का नरेशन लिखना, और आप अलग अलग लिख रहे हो तो बीइंग गुड सोल्ड टू द जयेश ऑन क्रेडिट एंड बीइंग 300 पेड ऑन बिहाफ ऑफ जयेश। तो ये आपको नरेशन लिखना है, मतलब लिखना है विदाउट एनी भूल। चलो, जयेश ने रिटर्न किया डिफेक्टिव गुड्स ऑफ रुपीज, क्योंकि जयेश ने रिटर्न किया हुआ है तो गुड्स आ रहा है हमारे पास, और सामने वाला पार्टी रिटर्न कर रहा है, तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज बचाने के लिए। सेल्स रिटर्न, सेल्स क्या हुआ? गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट और टू अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 1440। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विड्रॉ किया है 300, क्या क्या है? विड्रॉ रुपीज, याद रखना गुड्स विड्रॉ नहीं किया, विड्रॉ क्या क्या? रुपीज। रुपीज 3000 किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। एंड 5000 किसके लिए? शॉप एक्सपेंस के लिए। कहां से? बैंक से विड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेटा विड्रॉ किया हुआ है रुपीज 3000 फॉर पर्सनल यूज के लिए एंड 5000 रुपीज फॉर शॉप एक्सपेंस फ्रॉम बैंक। अब बेटा इसमें है ना, सब मैं बोलूं 99% बच्चे, 99.99 बच्चे क्या करते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं। ये विड्रॉ है पर्सनल यूज के लिए, तो इसको क्या डालेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर। ये शॉप एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया हुआ है, तो क्या करेंगे? शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, और बैंक दे दिया है तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। बेटा ये आपकी एंट्री गलत है। सर ये गलत है? हाँ जी गलत है। तो सही एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी सही एंट्री होगी, यह एंट्री नंबर हमारा 16, ये 16, कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन है? ये 16 मंथ लिखना रह गया इसका, सितंबर। हाँ, तो आप यहाँ पे जब डेट का कॉलम बनाओगे तो 16 सितंबर एंड 25, इसकी एंट्री कैसे करोगे? आपने विड्रॉ किया हुआ है जो पर्सनल यूज के लिए, वो तो कहाँ चला जाएगा आपका? ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, अभी सपोज आप कोई जो आपकी क्रश है उसके लिए कोई चीज खर्चा करते हो, चॉकलेट खरीदी, क्या अभी आपने उसको दी? क्या नहीं, क्रश के लिए चॉकलेट खरीदी, अभी दी थोड़ी है। यहां पे आपने शॉप एक्सपेंस के लिए पैसा विड्रॉ किया, क्या आपने शॉप एक्सपेंस कर दिया? क्या नहीं, अभी आपने शॉप एक्सपेंस किया नहीं है। अभी तो आप शॉप पे जाओगे, कुछ खरीदोगे या तो कुछ उसका पेमेंट करोगे, तब आपका शॉप एक्सपेंस होगा। अभी तो आपने सिर्फ क्या किया हुआ है? विड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब अभी बैंक वाला आपको क्या दे रहा होगा? पैसे, मतलब कैश दे रहा होगा। तो आपके पास क्या आया? कैश। अभी आपके पास पैसा आया है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। समझा? यहाँ पे कितना है? 5000 और 3000 ये है, तो 3000 ये आया, 5000 ये आया, और टू बैंक, क्योंकि बैंक दे रहा है, बैंक तो यहाँ पे रहेगा, और अमाउंट आएगी 8000। समझे? ये जो एंट्री है, अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो देखते हैं कि शॉप एक्सपेंस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर। अरे शॉप एक्सपेंस के लिए अभी विड्रॉ किया है, शॉप एक्सपेंस किया नहीं है। शॉप एक्सपेंस जब हम खर्चा करेंगे, जब हमारे जेब से पैसा जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे? ओके, तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। आई होप आपको ये एंट्री आई होगी समझ में। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपने इसका सारी एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो अगर आपने 1 और 2 नहीं देखे तो पहले 1 और 2 को जरूर से देख लेना। और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपका पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर है 14। तो ये 14 का पेज नंबर आपका लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ प्रकाश राइट द जर्नल एंट्रीज। कौन सी है? नवंबर महीना है, ठंडी का टाइम है, 2 नवंबर, ठंडी छोड़ो अभी गर्मी आ चुकी है। 2 नवंबर 25 हमने क्या किया हुआ? परचेज गुड्स किया, किससे? आनंद स्टोर से। कितने का? एट द 5% कैश डिस्काउंट। लेकिन रुको, पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक। सर वर्किंग नोट बनाएंगे हम। कितने का गुड्स परचेज किया? 40 का। तो परचेज किया हमने 40,000 का। फटाफट आप भी अपने बुक्स में ऐसे ही वर्किंग नोट्स बनाना। 40,000 माइनस क्या ट्रेड डिस्काउंट है? क्या ट्रेड डिस्काउंट है कोई? नहीं। ओनली 1 डिस्काउंट जी। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। लेकिन पूरा पेमेंट कैश में हुआ क्या? ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट चेक में हुआ है। तो बाकी का क्या है? बाकी रुको बेटा, रुको, थांबा। पेड एंड अनपेड। पेड कितना किया? हाफ ऑफ द अमाउंट। तो बाकी का अमाउंट क्या हुआ? अनपेड। तो यहाँ पे आएगा 20,000 और यहाँ पे क्या आएगा? 20,000। ये हुआ। हाँ जी। अब इसमें हमको कैसे डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पे कैसे डिस्काउंट मिलेगा जी? यहाँ पे कैसे डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? नहीं। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। तो यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 0 अंडा पड़ेगा, एक डंडा। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं? माइनस। तो यहाँ पे कितना आएगा? 19,000। ये 19,000 का क्या किया होगा हमने? पेमेंट किया होगा। कैसे फॉर्म में पेमेंट किया है? चेक के फॉर्म में किया हुआ है। समझ गए? हाँ। और ये तो अभी भी अनपेड है। क्या है? अनपेड है। अब बताओ, जो जनरल एंट्री है उसमें हमने गुड्स कितने का परचेज किया? 40 का। उसको पेमेंट कितने का किया? 19। उससे हमको कितना बेनिफिट हुआ? 1000। और कितना अभी चुकाना है? एंट्री बोल पाओगे? चलो वेरी गुड, सही आंसर। परचेस कितने से डेबिट करेंगे? 40,000 से आप डेबिट कर दोगे, ठीक है जी। और 2 चेक से कितना गया? 19,000 गया। उससे हमको कितना बेनिफिट हुआ? 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 1000 का। और बाकी का अभी आनंद स्टोर से मिलना बाकी है। आनंद को अभी भी क्या नाम है इसका पूरा? आनंद स्टोर। आनंद स्टोर को अभी चुकाएंगे कितना? 20,000। टोटल देखो क्या इसका टोटल 40 हो गया। हाँ जी, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, सिंपल। ओके, आनंद स्टोर ने रिटर्न किया डिफेक्टिव गुड्स। ऐसा क्यों? ऐसा फालतू गुड्स ही क्यों बेचते हैं जो सामने वाले को रिटर्न करना पड़े? कोई बात नहीं। 6 नवंबर 25, ठीक है। हमने बेटा आनंद को क्या किया था? आनंद से परचेज किया था। अब आनंद को रिटर्न किया है तो कौन सा बेटा? आनंद इसको ले रहा है कि दे रहा है? पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा, डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये ले रहा है डेबिट द रिसीवर, तो आनंद ले रहा है तो आनंद स्टोर अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे 6,000 से। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। बताओ, हमने रिसीव किया कि पेमेंट किया? गिविंग अ चेक, तो हमने पेमेंट किया हुआ है। रवि हमसे कितना मांगता था? 2060। तो रवि ले रहा है कि रवि दे रहा है? रवि ले रहा है। डेबिट द रिसीवर, कौन सी तारीख है? 10 नवंबर 2025। तो रवि को क्या करो? डेबिट करो। तो रवि अकाउंट डेबिट। रवि हमसे कितना मांगता था?
2060 लेकिन हमने उसको कितना दिया, 2000 तो 2 बैंक में कितना जाएगा, 2000 इससे हमको कितना बेनिफिट हुआ, 60 रुपीज का डिस्काउंट कहाँ जाएगा, डिस्काउंट तो 2 डिस्काउंट या तो कसर अकाउंट में जाता है, ठीक है। कसर अकाउंट या तो आप डिस्काउंट अकाउंट लिख सकते हो, कितना आएगा 60 रुपए, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट, sold goods of rupees 40,000 at a 5% cash discount and 10% trade discount to Manish for cash, पूरा का पूरा कैश में गया। चलो यहाँ पे बाजू में वर्किंग बना देता हूँ। गुड्स कितने का था, 40, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, 10%, तो कितना हो गया, 40,000 का 10%, 4,000, बचा कितना, 36,000। अब क्या कैश डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने उससे जो सेल किया हुआ वो कैश में किया, तो वो डिस्काउंट हमसे मांगेगा। तो निकाल लो इसका कितना होगा, जल्दी निकालो कितना आएगा कैश डिस्काउंट, 36,000, तो बाकी बचा कितना, 3,4,200, इतना हमको उससे पेमेंट रिसीव हुआ होगा कैश के अंदर। कैसे, कैश में पेमेंट मिला होगा। तारीख कौन सी है, 15, तो 15 नवंबर 25 पैसा मिला, तो मिला तो कैश अकाउंट कितना मिला, कैश हमको 34,200, ओके। हमने उसको कितने का सेल किया था, हमने उसको 40,000, बेटा ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, 36,000 आएगा। और उससे कितने का, ये बताओ, 1800 का बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ, बेटा हमने उसको सेल किया था, उसने उसको चुकाने थे 36, उसने चुकाए कितने, 34,200, तो बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ, बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान। तो यहाँ पे जाएगा कैश डिस्काउंट, क्या जाएगा, कैश डिस्काउंट, कितना, 1800, चेक करो दोनों का टोटल मिला के 36 हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, हो गया। तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री भी हो गई। 4 के 4 नंबर रोकड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। 4 की 4 एंट्री होगी, हाँ जी, चारों की 4 एंट्री होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। नरेशन मैं बार बार बोलूंगा, नरेशन आपको एग्जाम में लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना, बड़ा बड़ा एकदम निबंध की तरह नहीं लिखना, क्योंकि नरेशन के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन नरेशन लिखना जरूर होता है। तो बिल नंबर 2 निकाल लीजिए, और ये पेज नंबर मिल जाएगा आपको आपके विकास असाइनमेंट पे 14 नंबर के पेज पे, ओके। 14 नंबर के पेज पे सेक्शन नंबर डी, पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4 आ जाओ। ये टोटल आपका आएगा 12 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है, अगर आपने नहीं दिखा तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। From the following transaction of आरती pass the journal entries, okay। सबसे पहले क्या किया हुआ है, आरती ने अक्टूबर 2025 के अंदर इतने टोटल 4 ट्रांजेक्शन किए। पहला ट्रांजेक्शन, सोल्ड पर्सनल मोटर कार ऑफ ₹90,000 फॉर ₹60,000 एंड आउट ऑफ दिस 20,000 बॉट इन द बिजनेस। चलो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, अमाउंट कितनी आएगी, बोलो। सारे में उससे मतलब ही नहीं है, उसने बोलने का क्या कितने में सेल किया, भाई तो खाली इतने मतलब है कि उसने बिजनेस में कितना लाया। वेरी गुड। और तो क्या होगा एंट्री होगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, ये सबसे करेक्ट जवाब दिया आपने। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, याद रखना, इसने कौन से गुड्स बेचे हैं, पर्सनल मोटर कार। अब बिजनेस का मालिक मतलब धंधे का जो मालिक होता है, वो धंधे के बाहर मतलब अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच रहा है, खरीद रहा है, उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता। मतलब उसने सोल्ड किया पर्सनल मोटर कार, बिजनेस वाला बोलेगा करना, तेरे को जो करना है कर बिजनेस के बाहर। अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा तो वो रिकॉर्ड करूंगा, बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसने आउट ऑफ बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड किया 90,000 की 60,000 में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है, बिजनेस को कैसे हिट किया। तो उसने बिजनेस में कितना रुपए लेके आया, 20,000 रुपए लेके आया इन द बिजनेस।
ठीक है, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे। कौन सी डेट को लेकर है? 1 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2025 को एंट्री पास करेंगे। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या होगा, और क्योंकि बिजनेस का मालिक जब भी बिजनेस में कुछ भी लाता है तो उसको हम कैपिटल में बताते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट कितनी आएगी, कितना पैसा लाया? 20,000। समझ गए, ये 20,000 है और ये 20,000 रुपए है। नरेशन लिख देंगे हम यहाँ पे, बीइंग 20,000 बॉट इन द बिजनेस। देखो एक चीज याद रखना, ये जो नरेशन होता है ना, उसका कोई मतलब, आपको नरेशन लिखना है, शॉर्ट एंड सिंपल नरेशन लिखना, उसका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, सभी के नरेशन अलग अलग होंगे। आपको खाली ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ऊपर हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको द डेट, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे अमाउंट वो सब प्रॉपर दिखाना है। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेसिक पर्पस है आपको कंसेप्ट सिखाना। ठीक है, बाकी फॉर्मेट आप अपने आप से एक बार देख लोगे, आपको मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Purchase goods of ₹30,000 at a 10% trade discount and 5% cash discount from the Nero and Sons. ठीक है, and issue check for the half of the amount. Okay, तो हमने क्या किया, हमने परचेज किया हुआ है 30,000 का गुड्स, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट नीरो एंड सन्स है, और उसको आधा अमाउंट पे किया, आधा तेरा इश्क आधा मेरा। ये गाना गाने नहीं बैठना है हमको बेटा, ये सम सॉल्व करने बैठना है। तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे हम नीरो और उसका बच्चा, नीरो एंड सन्स, नीरो एंड उसका बच्चा से हमने कितने का गुड्स खरीदा बेटा? 30,000 का गुड्स बेचा। उसने हमको क्या दिया? 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया जी। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करता? माइनस करता। तो यहाँ पे 3,000 माइनस करेगा हम, बचेगा कितना? 27,000 बचेगा। अब आगे सर उसने कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है? 5%। फटाफट कैलकुलेटर करो, 27,000 का 5% निकालेंगे कितना होगा जी? का 5% निकालेंगे नहीं सकता, कितना होगा? 1350। सही है, और 1350 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे सर, और बच्चे क्या जो अमाउंट आएगी। सही है? गलत है, गलत है। जितने भी बच्चों ने ये अमाउंट किया हुआ है वो बिल्कुल 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 ही गलत है बेटा। याद रखना, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कैश में। क्या हमने पूरा पेमेंट कैश दिया है? नहीं दिया हुआ। तो हम याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज यू कैन क्लेम, ऑलवेज कैन क्लेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑलवेज कैन क्लेम ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट जी हम जब कैश होगा तभी क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे हम दिखेंगे कितना पेड है और कितना नॉट पेड है, अनपेड है। ठीक है, तो कितना पेड है जी? फिर उसने बोला हाफ ऑफ द अमाउंट, और कितना नॉट पेड हुआ तो बाकी का 50% अमाउंट। ओके, तो ये 27,000 का आप पहले 50% करो जी, 13,500। ओके, तो बाकी का कितना अनपेड रहा? 13,500। अब जब वो 13,500 पेमेंट करने जाएगा ना, तो बोलेगा रुको, आपने बोला था कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा तो माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। तो 5% निकालेंगे इसका 675। ओके, ये माइनस करो जी, कितना आएगा? 12,825। बेटा इतना कैश पेमेंट किया है। ठीक है, इतना कैश पेमेंट किया हुआ है, तो इतना हमारा कैश पेमेंट है। और ये अमाउंट क्या है? अभी भी अनपेड है। जो अनपेड अमाउंट है उस पर हम डिस्काउंट नहीं देंगे, अब इसके ऊपर से क्या हम एंट्री पास कर सकता है जी? यस। हमने कितने का गुड्स खरीदा है? 27,000। एक बात लाइफ में याद रखना जी, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो देखो हमने कितने का गुड्स खरीदा? 27,000। तो बेटा देखो हमने गुड्स खरीदा तो ये परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा। हाँ जी,
कितने से जाएगा? 27,000 से। हमने कितने का पेमेंट किया? 12,800। तो ये हाँ ये किस में जाएगा? कैश कैश है। हमको कितना डिस्काउंट मिला? 675 पे बेटा ये हमने परचेज पे डिस्काउंट मिला, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नुकसान है? बेनिफिट है। बेनिफिट है। तो ये डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? Credit होगा। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, मतलब ये जाएगा क्रेडिट। ठीक है। अच्छा ये अभी फ्यूचर में इसको चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? पड़ेगा। तो ये हमारी लायबिलिटी हुई कि एसेट हुई? बेटा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो ये हमारी एसेट हुई कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? और ये किसको चुकाना पड़ेगा? नीरव और उसके बच्चे को, नीरव एंड सन्स अकाउंट। तो नीरव एंड सन्स अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है चलो अब फटाफट हम यहाँ पे इसके साइड में एंट्री लिखते हैं। कौन सी डेट है? 7 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। हम 7 अक्टूबर आंख के नंबर चेक करा क्या हो? सब 5 है। आप पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हो। ओके तो ये 5 है। हम 5 पांडव कितने थे? 5। हाँ तो बस ये 5 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ। 5 अक्टूबर 2025। कौन सा हमने आपको बताया कितने का परचेज हुआ जी? 27। तो परचेज को क्या करेंगे? 27 से डेबिट। 25 अकाउंट डेबिट कितना? 27,000। ओके 27,000। ठीक है। हमारे जेब से कितना देखो यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है कि कैसे पेमेंट किया है। इश्यू चेक है। क्या लिखा हुआ? इश्यू चेक। तो हमारा कैश नहीं गया, हमारी जेब से क्या गया है? पैसा चेक गया हुआ है। तो क्या कैश लिखेंगे बैंक लिखेंगे? बैंक। तो टू बैंक। ठीक है बैंक अकाउंट। कितना कैश गया हमारी जेब से? 12,825। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,825। हमको डिस्काउंट क्या मिला? डिस्काउंट मिला है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रिसीव 675। बाकी का पेमेंट अभी भी उसके बच्चे को चुकाएंगे। तो यहाँ पे टू नीरव एंड उसका बच्चा, नीरव एंड सर 13,500। बेटा फटाफट डेबिट क्रेडिट का टोटल कर, इसको चेक कर क्या ये इसके जितना हुआ कि नहीं हुआ। फटाफट चेक करो 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 करो। हो गया। ठीक है तो ये इसके जितना हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से चेक कर लेने का कि आपको डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है कर दिया हमने। हाँ यहाँ पे नरेशन, आप नरेशन लिख देना। बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम नीरव एंड सन्स, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इन चेक। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंड गुड्स ऑफ ₹6,000 एट 5% ट्रेडर डिस्काउंट। किसको? वसंत को। एंड पेड 50 फॉर कैरेज चार्जेस। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बिहाफ पे पेमेंट किया था? तो ये खर्चा किसका हुआ? हमारा। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ? इसको पेड किया हुआ। ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज बोलता हूँ कि आप इसकी 2 एंट्री क्या करो। ये पहला ये एक अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है और ये पेड वाला एक अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन हुआ। कोई गलती, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलो 10 अक्टूबर को ये ट्रांजेक्शन हुआ। 10 अक्टूबर 2010-10-25। सबसे पहले बेटा हमने गुड्स ट्रेड डिस्काउंट किया। इसकी वर्किंग नोट में आपको बता दूं कितने का गुड्स है जी? 6,000 का। कितना डिस्काउंट मिला जी? 5%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%। इसका 5% निकालेंगे कितना होगा? 300 माइनस करोगे कितना आएगा? 5,700। क्या कुछ लिखा है कि कैश में कि चेक में? नहीं। तो कैसे परचेस किया होगा? कैश में। क्या कुछ लिखा है कैश में कि चेक में? नहीं। तो कैसे परचेस किया होगा? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे परचेस किया होगा। समझ गए? तो ये क्रेडिट हुआ 5,700। अच्छा ये बताओ क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आती है क्या कभी? नहीं जी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती। तो कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 5,700 से। ठीक है आ जाओ चलो एंट्री पास करेंगे। हमने सेल किया हुआ है और किसको सेल किया है? वसंत को। तो वसंत को सेल किया हुआ है। एंट्री पास वसंत अकाउंट डेबिट टू। ठीक है सेल्स। यहाँ पे लिख देने का बिंग गुड्स सोल्ड टू वसंत ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5,700। 5,700। दूसरी एक और एंट्री पास करेंगे 10-10-25 को। कौन सी?
कैरेज का पे किया था बेटा, कुछ लिखा है क्या कि कैश कैसे पेमेंट किया है, तो क्या एज्यूम करेंगे कैश में। और क्या ये कैरेज का ये हमारा खर्चा हुआ कि सामने वाले का, हमारा। कुछ नहीं लिखा तो यह हमारा खर्चा है, तो हमारा खर्चा तो हम क्या करेंगे चार्जेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Cash account debit to cash. कैरेज एक्सपेंस अकाउंट या तो कैरेज चार्जेस अकाउंट डेबिट आप कर दो, डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आएगा 60 बिंग गुड्स बिंग कैरेज एक्सपेंस पेड इन कैश, हो गया। ओके नेक्स्ट, वसंत डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अम्मा ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया भाई साहब। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है नादार, नादार मतलब उसके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन रुको बैड डेट ऑफ ₹1700 incurred and bad debt wasn't declared insolvent and bad debt of ₹1700 incurred, मतलब उससे कितने का नुकसान हुआ हमको 1700 का। रिसीव क्रॉस चेक फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। बेटा देखो वसंत से हम कितना मांगते थे 5,700, उसमें से कितने का बैड डेट हो गया 1700, तो कितने मिले होंगे 4,000। और उसने कैसे मिला है ये चेक से, क्रॉस चेक मिला है। हाँ जी, तो बस इसकी एंट्री पास करेंगे। अब बोलो नहीं, डेबिट अकाउंट डेबिट। ये देखो बताओ पैसे आ रहा है कि नहीं। पहले डेट देखो कौन सी डेट को है, कौन सी है 15 तारीख की डेट है, 15 अक्टूबर 25 को। क्या पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या करें, बैंक अकाउंट कितना 4,000 से 4000। कितने का नुकसान हो गया 1700 वो कहाँ ले, बैड डेट में ले जाएंगे, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट और पार्टी को क्लोज कर दो तो टू वसंत अकाउंट। 5,700 से यहाँ पे आएगा 1700 और यहाँ पे आएगा 5,700। बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। 4 नंबर रोकड़ा हो गए। तो ये बेटा हमने सेकंड क्वेश्चन खत्म किया। आई होप आपको आया होगा मजा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट वैसे तो ये इतना है, इतना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे प्रैक्टिस करते रहना। बेटा वापस मैं बोल दूं, मेरा वीडियो आपको कंसेप्चुअली में बहुत हेल्प करेगा। चलो फटाफट आप पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 15। ओके, का कहत है ये 15 क्वेश्चन। ये कहत है कि जगदीश की बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज निकालना है। दिसंबर का मंथ है। पेड 1 month इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ श्रीमतीज 20,000 एट 12% इंटरेस्ट रेट। चलो बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन ऑफ एसएमटी। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन ऑफ एसएमटी, वेरी गुड। ऐसे ही गंदे गंदे जवाब देते रहो और सर की डांट खाते रहो। बेटा यहाँ पे हमने लोन नहीं दिया है, पेड 1 month इंटरेस्ट। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। हमने क्या पे किया हुआ है, इंटरेस्ट पे किया है। हमने लोन नहीं दी है, लोन तो ऑलरेडी दे दी है। और वो लोन कितने की थी 20,000 की लोन थी, लोन ऑफ रुपीज 20,000। और वो लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12% था। तो निकालो इसका इंटरेस्ट कितना होगा 2400। वेरी गुड बेटा, गलत है। हमने पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं पे किया हुआ है, हमने क्या किया है 1 महीने का इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो कैसे करेंगे जी इसको हम 20,000 लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय ये पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा जी। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमको निकालना है सिर्फ 1 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आएगा 200 रुपया। और ये हमने क्या 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 है पे किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कैश अकाउंट। डेट कौन सी है 3 दिसंबर 2025। अमाउंट हमने पे किया, बताओ इंटरेस्ट खर्चा हुआ कि इनकम हुई, खर्चा हुआ हमने पे किया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ स्मिथ नहीं है, ऑफ अमाउंट एसएमटी
हाँ तो इसे अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश, और कितना आएगा अमाउंट 200 रुपया। 200 रुपया। ठीक है जी, हाँ जी 200 रुपीज। इसलिए ना कभी भी ज्यादा जोश में मत आओ और क्वेश्चन को ढंग से धीमे धीमे पढ़ो कि क्या बोल रहा है, ठीक है, वरना ऐसे ही या तो अमाउंट में गलती करोगे या तो लिखने में गलती करोगे, जनरल एंट्रीज में गलती करो। और याद रखना जनरल एंट्री सही है, अमाउंट गलत है, 0 नंबर, अमाउंट सही है, जनरल एंट्री गलत है, 0 नंबर। इसलिए हमको दोनों सही लिखना है, जनरल एंट्री भी सही लिखनी है, अमाउंट को भी सही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 किसको? अतीत। तो ये पास्ट पार्टिसिपेंट को हमने बेचा हुआ है अतीत को। बाय एडिंग 25% प्रॉफिट, बेटा कितने का गुड्स था? 60 का, उसमें कितने का प्रॉफिट ऐड किया? 25% प्रॉफिट ऐड किया, तो कितना आएगा? कितने का प्रॉफिट ऐड किया उससे मतलब नहीं, हमने उसको कितने में सेल किया वो इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे कैश चेक की बात है? नहीं, तो कैसे चेक कैसे सेल आउट किया होगा? क्रेडिट पे सेल आउट किया होगा। क्रेडिट पे सेल आउट किया हुआ तो एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, अतीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगी 75,000 एंड 75,000। वेरी गुड बच्चा। नरेशन आपको लिखना है बिंग अमाउंट बिंग गुड्स सोल्ड टू अतीत। अतीत रिटर्न कितने का गुड्स? 12,500। ए नहीं चोल बे, ऐसा फालतू गुड्स देते ही क्यों हो कि सामने वाले को रिटर्न करना पड़ जाए। कौन सी डेट को रिटर्न हुआ? 15 तारीख को, तो 15 दिसंबर 25 उसने रिटर्न किया, उसको हमने किया था सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आया हुआ है, तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अतीत, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम द अतीत। ठीक है, नरेशन लिखेंगे 12,500। ओके, लास्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने परचेज किया जिसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, 5% कैश डिस्काउंट मिला है, किससे? फ्रॉम द कंदप ब्रदर्स। पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक। अरे सर एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछते हो, चलो कोई बात नहीं, वर्किंग नोट बना लेते हैं हम इसका। कितने का गुड्स परचेज किया हुआ है बोलो? परचेज 30,000, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना है? माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा? 3,000, तो 27। मगर क्या पूरा पेमेंट कर दिया क्या? तो इसके 2 टुकड़े करो, पेड एंड नॉट पेड। ठीक है, अनपेड। पेड कितना किया है? हाफ ऑफ द अमाउंट, तो कितना अनपेड है? बाकी की अमाउंट। अच्छा, तो ये 27,000 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 13,500। क्या इतना पेमेंट करेंगे क्या? नहीं, उसको क्या मिलेगा? कैश, सीडी और डीवीडी देनी पड़ेगी उसको। कितना आएगा? सीडी है हमारा 5%, तो कितना आएगा? 1350। ये तो 10% के हिसाब से हुआ बेटा, कि देखो 675 देखो निकालो 5%, 675, ये हो गया सीडी। चलो बाकी की अमाउंट निकालो, कितना बचा है इसका? 12,825। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 13। क्या ये पेमेंट कर दिया क्या? नहीं, ये अभी भी बाकी है। ठीक है, चलो अब आपको हमने क्या किया? गुड्स परचेज क्या सेल किया? परचेज क्या कितने का किया? 27। याद रखना ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, तो ये परचेज किया तो 27,000 से ये परचेज आ जाएगा। हाँ जी, ये परचेज में चले जाएगा। कितने का पेमेंट किया? तो ये कैश या तो चेक में चले जाएगा। ठीक है, चेक में जाएगा सर, चेक में लिखा तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ 675 का कम पेमेंट करना पड़ा, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नुकसान? बेनिफिट है, तो कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होगा? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। और ये हमारा अभी चुकाना बाकी है, ये क्या करेंगे? इसको भी करेंगे क्रेडिट। और ये कौन से भाई साहब हैं? ये है भाई साहब का नाम है कंदर्प ब्रदर्स। डेट कौन सी है? डेट है 20/12/2025। 20/12/25। ओके,
हमने परचेज किया तो अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 टू रुको बैंक अकाउंट 27,000। कंदर्प को कितना पेमेंट करना बाकी है? कंदर्प अकाउंट 13,500 कंदर्प ब्रदर 13,500 13,500 कितने का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है? बैंक में 12,825 टू बैंक अकाउंट 825 इससे कितने का बेनिफिट हुआ? 625 टू डिस्काउंट इससे 675 625 नहीं 675 है। और 675 और 675 इसका टोटल करो उस आ गया फटाफट। 13,500 इसका सबका टोटल करोगे तो कितना आना चाहिए? 27 27। ये डेबिट की जितना आ गया? आ गया हाँ जी आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जनरल एंट्रीज होती है खत्म। खत्म। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 जनरल एंट्रीज थी इसकी, चारों की 4 जनरल एंट्री होती है खत्म। हमने बड़ा ही मजेदार ढंग से इस क्वेश्चन को, चौथे वाले क्वेश्चन को भी निपटा दिया। 5 तो आपको सेक्शन डी पार्ट 1 चैप्टर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने 1 to 4 बना दिया है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर आपको नॉलेज मिलेगा जबरदस्त। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ प्रदीप राइट द जनरल एंट्रीज। अगस्त का महीना है, बारिश का टाइम है, 5 तारीख को हमने सोल्ड गुड्स किया है किसको? अमीश को 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। लेकिन इफ डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज। ठीक है, अब देखो गुड्स कितने का था? 10,000 का। हाँ जी, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% तो वो कितना आएगा? तो बचा कितना? 9,000। अब बताओ जी 5% कैसे डिस्काउंट माइनस करेंगे कि नहीं करेंगा? नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट नहीं किया, अभी कुछ बोला नहीं है, पेमेंट की इंफॉर्मेशन जब नहीं दी है, ये मिसिंग है, इसका मतलब हमने अभी पेमेंट नहीं किया है। अब पेमेंट नहीं किया है तो नो पेमेंट नो सीडी, यस पेमेंट यस सीडी। मतलब हम यहाँ पे बताओ पहली एंट्री कौन सी तारीख को? 5 अगस्त 25। एंट्री क्या होगी बच्चा लोग? अमीश, हमने अमीश को किया था सेल, तो सेल किया हुआ है, तो अमीश ले रहा है पर्सनल नियम के हिसाब से। अमीश अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट 9,000 से कितना आएगा? 9,000 रुपया। ठीक है, न बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा रुपया। अब रुपया के नाम से अमीश पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। बेटा सोल्ड कौन सी तारीख को किया था? पैसा कौन सी तारीख को मिला? कितना मिला? कितना का गुड सोल्ड किया था? उसमें से कितना चुकाया? हाफ चुकाया, तो हाफ के हिसाब से कितना आना चाहिए? 50%। तो कितना आएगा? तो एंट्री कौन सी तारीख को चुकाया? 12 तारीख को। तो लिखेंगे यहाँ पे 12/8/25। बेटा हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? क्योंकि हमीश को हमने सेल किया था, हमीश हमको पैसा देगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और अमीश दे रहा जी, तो अमीश अकाउंट कितना दिया उसने? 9,000 का 4,500। ओके, नहीं क्यों नहीं? क्योंकि हाफ अमाउंट पे हमें डिस्काउंट कैश डिस्काउंट डालना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, बच्चे गलती के अंदर ऐसी भूल करके आते हैं, जिसके अंदर वो फटाफट 9,000 का यहाँ पे 4500 लिखते थे। लेकिन रुको, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ना, वो कौन सी तारीख को किया हुआ है? 5/8 को। पेमेंट कब मिला हुआ है? 12/8 को। इसमें कितने दिन का गैप है? देखो
6 7 8 9 10 11 12 7 दिन का 7 डेज का है, हाँ जी 7 डेज का है। जबकि हमको कैश टर्म क्या है, अगर आपने 10 दिन के अंदर 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 पेमेंट किया तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, 5% 5%। तो वो हमसे क्या मांगेगा, डिस्काउंट मांगेगा। ये डिस्काउंट हमारे लिए फायदा के नुकसान, हमारे लिए फायदा नहीं नुकसान बेटा ये हमने सेल किया है, सामने वाला बोलेगा कि डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो, वो डिस्काउंट देगा मतलब कम पेमेंट करेगा हमको, तो हमको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, नुकसान। तो बताओ डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट आएगा, 4500 का 5% करेंगे तो 225। तो वो हमको कितना पेमेंट करेगा, वो तो हमको उतना ही पेमेंट करेगा 4500, लेकिन हमको रिसीव कितना होगा। तो 4500 में से 225 माइनस कर दो, 4275 इतना पैसा हमको मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। और अमीश का अकाउंट क्लोज कितने से होगा, वो होगा 4500 से। क्लियर है जी, पक्का, लॉक कर दिया जाए। ओके नेक्स्ट, हमने क्या किया, परचेज किया। क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया। कितने का, 20 जगह 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री बोलो जी, ठीक है। 15 तारीख को है, 15 अगस्त 25 परचेज किया हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या यहाँ पे पार्टी का नाम दिया जी, नहीं तो क्या क्रेडिट पे गिनेंगे इसको, नहीं जी, नहीं। जब पार्टी का नाम दिया होता है तभी हम एज्यूम करते हैं कि हमने क्रेडिट पे परचेस किया, क्योंकि पार्टी का नाम मिसिंग है तो हमने कैसे परचेस किया होगा, कैश में। तो क्या कैश का डिस्काउंट मिलेगा जी, हाँ जी। तो टोटल गुड्स कितने का, 20, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, तो 18,000, 2000 माइनस करो, 18,000, 18। कैश सीडी कितना मिलेगा, कैश डिस्काउंट 18, कितना मिलेगा, 900 रुपए, तो कितना हाथ में आएगा, 1700, 17,100। इतना। ये हमने पेमेंट किया कि रिसीव किया, ये परचेस किया कि सेल किया, परचेज तो पेमेंट मिलेगा कि चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, कितना चुकाएंगे, 17,100, तो जेब से कितना जाएगा, 17,100। अच्छा चेक से कि कैश से, ऐसा कुछ मेंशन नहीं तो है, किससे समझेंगे, कैश से, कैश से समझेंगे। एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट खत्म, और ये टू कैश डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। परचेस में कितना जाएगा, 1700, परचेस में जाएगा 18,000, वेरी गुड। कैश में कितना जाएगा, 1700, 18,000, 1700, 1700, डिस्काउंट में 900, 900। चलो लास्ट क्वेश्चन, रिसीव 15,000, रिसीव्ड 15,000 एज अ लोन, किससे, નયનમાં બંધ રાખીને અમે તો તમને જોયા છે, તમે છો, એના આગળ નથી આવડતું, તમે છો એનાથી પણ રૂપાળા જેટલો તમને જોયા છે। चलो आ जाओ, रिसीव्ड, बेटा नयन को बंद नहीं, नयन को हमको खुली रखनी है, यहाँ पे आ जाओ। रिसीव 15,000 एज अ लोन किससे मिला है, नयन से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। चलो बताओ जी क्या करेंगा, क्या करेंगा, क्या करेंगा, जल्दी बोला। अकाउंट डेबिट टू मैनेजर, और ये लोन इंटरेस्ट का क्या होगा, ओके। तो चलो पहले एंट्री हम पास करते हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त को एंट्री पास करेंगे, पर क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश पैसा आ रहा है, रिसीव्ड क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू 12%,
नयन लोन अकाउंट, कितनी की अमाउंट है? 15,000। 15 की है, 20 की है? 15,000। 15,000। बताओ इंटरेस्ट का क्या करेंगे? इंटरेस्ट हम पे बेटा अभी तो लोन ली है, इंटरेस्ट तो कब पे करते हैं? जब क्या होगा कि जब ईयर एंड होगा या तो पर्टिकुलर हम जब लोन उसका रीपेमेंट करेंगे तब उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो हाल फिलहाल क्या बताओ, इंटरेस्ट की कोई एंट्री होगी क्या? क्या कोई एंट्री होगी क्या? क्या कोई एंट्री होगी क्या? वेरी गुड, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। उसके बाद सेक्शन डी में पार्ट 2 का चैप्टर 1, तो रेक्टिफिकेशन। तो ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये थे, मैंने आपको नोटबुक से आंसर डाले, क्योंकि इतना सारा मैं करके आपको नहीं दे सकती हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे जो यहाँ सॉल्व किए थे, मैंने आपको वो दिखा दिए। कुछ जो टफ क्वेश्चन है वो हमने खुद ने सॉल्व किए हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, पूरा सेक्शन ई एक साथ। और यही नहीं, आपको सेक्शन हमने सी डी ई एफ पूरा एक साथ कंप्लीट सॉल्यूशन एक एक जगह मिल जाएगा। पेज नंबर निकालो 17, आपका पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, हम हर एक क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। आपको पूरा अटेंशन यहाँ पे रखना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, 2 अकाउंट बनता है। देखो मेरा ध्यान, मेरा पूरा फोकस आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पे रहेगा, इसलिए मैं फॉर्मेट को फॉलो नहीं करूंगा। आपको फॉर्मेट तो किताब में से भी मिल जाएंगे, आपको कंसेप्ट सीखने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर क्या होगा, हम डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमको टैली करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलो कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे आएगा? कितनी अमाउंट है? 21,200। नेक्स्ट है फिक्स एसेट, डेबिट जब आएगा 20,000। नेक्स्ट बोलो ड्राइंग, ड्राइंग का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट, तो ये 3,000। नेक्स्ट बोलो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहाँ पे आएगा? क्रेडिट, वेरी गुड, 1,000। स्टेशनरी का स्टॉक, मेरा स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, तो ये होगा डेबिट का बैलेंस, कितना है? 600। नेक्स्ट बोलो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटा, बताओ क्या होगा बेटा? डिस्काउंट रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर, क्रेडिट बैलेंस आएगा। बैंक ओडी, क्रेडिट बैलेंस आता है ओडी का, बैंक ओडी 8,000। नेक्स्ट कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है हमारे डेटर, डेटर का होता है बैलेंस डेबिट 7,000। डेप्ट, बता डेप्ट का मतलब होता है उधारी, उधारी मतलब बैड डेट, सॉरी ये क्या है? डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या होता है? इतना हमको चुकाना है, क्या है? डेप्ट मतलब चुकाना। क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका 7,000, इसको हम क्या बोलेंगे? इस डेप्ट को बोलेंगे क्रेडिटर। परचेस डेबिट, क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिटर। हाँ, परचेस, परचेस क्रेडिटर और डेबिट। परचेस का डेबिट बैलेंस होता है तो 17,500। नेक्स्ट सेल्स, क्रेडिट, सेल्स होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस 25,000। नेक्स्ट परचेस ऑफ स्टेशनरी, बेटा डेबिट बैलेंस, डेबिट। परचेज ऑफ स्टेशनरी, यहाँ पे ना हमने परचेस किया है तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस होगा 1,400। नेक्स्ट डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व क्रेडिटर्स, डिस्काउंट डेबिट होगा बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसका डिस्काउंट रिजर्व क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे 750 और लास्ट है फर्नीचर डेबिट, डेबिट, यहाँ पे कितना आएगा? 13,000। 13,950 हो गया। 13,000, कैलकुलेटर पकड़ लो फटाफट, मेरे को बताओ 13,950 क्या हमारा टोटल मैच हो रहा है? यस नो? जल्दी जल्दी आप भी कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। 6420 स्टार्ट का, 6420 डेबिट का करो,
64200। आप फाइनल आंसर भी चेक करो फटाफट, बताओ पीछे जो आंसर दे रहा है उसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही है 64200 आ गया 64200। देखा इतना आसान था। आपको मैं बता दूं कि ये जो मैंने फॉर्मेट, आप एग्जाम में अगर सिर्फ आपने डेबिट क्रेडिट बनाए ना, भले आपका पूरा आंसर सही है, आपको 0 मिलेगा। फॉर्मेट को कंपल्सरीली फॉलो करना है, मतलब करना है। यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए मैं इसको फटाफट स्पीड में बता रहा हूं ताकि आप क्या कर सको, कंसेप्ट को समझ सको। चलो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो फटाफट वापस से क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट का। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओके बेटा चलो शुरू बताओ मेरे को। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होता है 18,000। नेक्स्ट एक्सपेंस है ये, तो डेबिट आएगा। ये लॉस हमारा एक्सपेंस होता है तो ये डेबिट बैलेंस होगा 1000। बेटा इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं तो ये क्या होगा बेटा, ये इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं तो इससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, कैश का बैलेंस बढ़ेगा। ये हमारी एसेट हुई, क्या हुई, एसेट, तो ये उसका बैलेंस आएगा डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक देखो, देखो दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, डेबिट लिखा हुआ है तो फिर डेबिट में ही आएगा। रिसीवेबल, बेटा रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है 10,000। कितना आएगा, फिक्स एसेट का बैलेंस है 15,000 डेबिट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, कितना है 5,000, कोई बात नहीं। कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस है 40,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व 8,000। फिर परचेज का डेबिट बैलेंस होता है 23,000। फिर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 30,000। रुको एक मिनट, फिर सेल्स हो गया, हाँ। फिर डेब्ट, डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस 15,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा ये इन्वेस्टमेंट कहाँ गया था, हमारा एसेट्स में, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट कहीं किया था, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा तो ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई, इनकम हुई तो ये क्या आएगा, क्रेडिट तरफ, तो ये 2,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब फटाफट कुछ बच्चे यहाँ पे डेबिट में करो और कुछ क्रेडिट का करो, फटाफट डेबिट क्रेडिट और उसको खत्म करते हैं। 98,000, ओके 98,000। बच्चों डेबिट साइड का भी करो फटाफट, 98,000 वो पी हमारी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री व्योमस। इसकी क्या बोला है, विच टैलीज बट इवन दो देयर आर सम एरर। बेटा यहाँ पे टैली तो कर दिया भाई साहब ने, यहाँ कितनी बार क्या होता है एग्जाम में हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है, हम खुश खुश हो जाते हैं कि फुल में से फुल, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तब मालूम पड़ता है कि यार मेरे मार्क्स इतने क्यों आए, क्योंकि आपने इंटरनली कुछ ऐसी भूल की है जिससे टीवी तो मैच हो गई मगर इंटरनली आपकी गलती है। ओके तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वापस से नई ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट। ओके आपको क्या करना है, मेरे साथ करते जाना है, एक मिनट रुको बेटा, यहाँ पे कॉलम बना दिए हमने। अब इसने जो किया उससे मतलब नहीं, जो करना है वो देखते हैं। क्रेडिटर क्या ये सही है कि नहीं है, कैपिटल सही है तो उसको क्रेडिटर लिख दो 26,000। नेक्स्ट वाला है परचेज, गलत है, डेबिट साइड आएगा, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज यहाँ पे डेबिट तरफ आएगा 10,000। डेबिट का सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स क्रेडिट तरफ लिख दो। बेटा डिविडेंड हमारी इनकम होती है तो यहाँ पे 1600 इनकम में चला जाएगा। स्क्रैप ये हमारी इनकम है, ये बेटा सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, इससे हमारे पास पैसे आते हैं, क्रेडिट बैलेंस आएगा सेल ऑफ स्क्रैप। सैलरी एक्सपेंस, रुको देखो यहाँ पे 400 रुपए, देखो एक चीज समझो, परचेज होता है ना, परचेज उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। सेल्स का कौन सा बैलेंस, तो देखो ये क्या किया हुआ है, सेल, इसलिए क्या होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे इसलिए वो हमने क्रेडिट में लिखा 400। सैलरी
डेबिट सैलरी हम पे करते हैं तो यहाँ पे सैलरी क्या हो गई, डेबिट होगी 6000। नेक्स्ट बोलो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये एक्सपेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो 4000। हमारी क्रेडिटर्स डेब्ट का मतलब क्या होता है बेटा, डेब्ट का मतलब होता है हमारे क्रेडिटर्स। डेब्ट मतलब हमारे ऊपर इतना उधारी है, उधारी मतलब हमको इतना चुकाना है, तो ये हमारा क्रेडिट है। तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस 14400। नेक्सट रिसीवेबल क्या होता है हमारा, डेटर्स होता है, तो इसका अमाउंट कितनी है इसकी, 20000। ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, बेटा कैरेज आउटवर्ड एक प्रकार का खर्चा होता है, खर्चे का कौन सा बैलेंस होता है, तो ये 1000 आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट याद रखना ये रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिजर्व आएगा 2400 क्रेडिट के अंदर। कैश बैलेंस बताओ, ये कैश बैलेंस हमारी एसेट्स हुई, कहाँ पे आएगा उसका बैलेंस, कितना आएगा, 11000 डेबिट बैलेंस। फिर नेक्स्ट ये 1400 खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट आएगा। फिर रेलवे फ्रेट, ये हमारा खर्चा होता है, 1100 डेबिट। ये भी हम बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है, तो ये आ गया डेबिट के अंदर। फटाफट अब आप चेक करो, एक जने डेबिट का करो और बाकी के क्रेडिट का करो, और बताओ मेरे को फटाफट बताओ सच्ची बैलेंस शीट क्या होगी। 56800। चलो बताओ दूसरी साइड, 56800। मैच हो रही कि नहीं हो रही, क्या इससे पहले मैच हो रही थी इतनी आसानी से, नहीं। क्वेश्चन इजी है कि नहीं, यस। कंसेप्ट को समझो, चैप्टर एकदम आसान है। चलो आगे वापस से देखते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे बोला हुआ है, इसने बैलेंस शीट तो टैली कर दी 1,53,200, लेकिन उसमें भी क्या है, अभी भी कुछ एरर है। बोले कोई बात नहीं, हम उसको सही कर देंगे। अच्छे को सही किया तो ट्रायल बैलेंस को सही करना कौन सी बड़ी बात है, क्या बच्चा लोगों। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, चलो बोलते जाओ। परमानेंट एसेट 81, अमाउंट कितनी है, 81,000। नेक्स्ट बोलो। ट्रेडर का मतलब क्या होता है, ट्रेडर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर, तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा 17,000। नेक्स्ट बोलो। बेटा सेल्स लेस रिटर्न का होता है नेट सेल्स, क्या होता है, नेट सेल्स, मतलब आपको सेल्स ही कंसीडर करना है, तो क्या आएगा इसका, क्रेडिट बैलेंस आएगा 25,000। नेक्स्ट बोलो। ये एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 3060। नेक्स्ट बोलो। बैंक लोन, बेटा हमने लोन ली है, क्रेडिट बैलेंस होगा 14140। नेक्स्ट इनकम का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, 10,600। अप्रेंटाइज प्रीमियम, बेटा यहाँ पे प्रीमियम हमको पेमेंट देना है उनको, ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा 2400 रुपए। नेक्स्ट बोलो। कस्टमर का कौन सा, कस्टमर मतलब डेटर, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट बैलेंस 38,000। नेक्स्ट कैश हमारी एसेट है तो 7,000 डेबिट। कैपिटल लेस ड्राइंग, बेटा इसमें कैपिटल मतलब नेट कैपिटल, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल का 840 क्रेडिट बैलेंस है तो आएगा क्रेडिट में। मतलब नेट परचेस, मतलब 25 कहाँ जाएगा, तो ये 17,000। बेटा ये एक्सपेंस के ऊपर फोकस करो, तो यहाँ पे आएगा 7140। चलो अच्छा फटाफट एक कुछ डेबिट करो कुछ क्रेडिट करो। 1556। चलो बाकी सब वापस करो। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसका जो एक चीज यहाँ पे गड़बड़ कर दी, अप्रेंटाइज प्रीमियम, वो क्या होगा, क्रेडिट में आएगा ये, तो ये 2400 रुपए क्रेडिट में आएगा। अब इसका टोटल करो,
153 क्रेडिट कार्ड 2 00 डेबिट का करो अब। 153200 हो गया, हाँ जी। तो बस ये अप्रेंटिस प्रीमियम है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, उस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, हाँ जी टैली हो गई 153200। और लास्ट क्वेश्चन इसका, चलो हारना नहीं है, थकना नहीं है, फटाफट हम करेंगे डेबिट क्रेडिट। ओके, यहाँ पे हेडिंग कर दी, इसको यहाँ पे ये कर दिया। चलो आजा बच्चा लोगों, शुरू करते हैं। अब इसमें भी क्या हुआ, एक मिनट रुको, यहाँ पे हमको डायरेक्टली प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस बोला हुआ है। विभास लोन, बेटा हमने विभास से लोन ली है, विभास लोन। चलो इसका बैलेंस लिख देते हैं हम क्रेडिट। ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है 3000। फिर बेटा डिस्काउंट अलाउड, तो ये हमने दूसरों को डिस्काउंट दिया है, मतलब हमारा खर्चा है, तो ये 800 रुपए। फिर नेक्स्ट बेटा यहाँ पे गुड्स रिटर्न डेबिट लिखा हो तो कितना लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे 1500। फिर ये बिल्डिंग एसेट्स होता है, डेबिट पर एक तो डाउटफुल डेब्ट्स, बेटा रिजर्व आए तो कहाँ लिख देने का उसको, तो 3500 क्रेडिट साइड लिख देंगे। इंटरेस्ट है तो कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट पे हमको मिला होगा, इनकम है, क्रेडिट तरफ 2000। नेक्स्ट ये रिसीव्ड है तो क्या है हमारी इनकम, इनकम है तो कहाँ लिखेंगे 500 रुपए। नेक्स्ट बोलो क्रेडिट साइड, यहाँ पे गुड्स रिटर्न है, क्रेडिट लिखा है तो उसको क्या कर दो क्रेडिट। कैश एसेट्स है डेबिट साइड, ये कैश हमारी एसेट्स होती है 5000, डेबिट तरफ लिख दो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट तरफ 3000। नेक्स्ट ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। बेटा इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, हम कहीं पैसा लगाते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये हमारा डेबिट बैलेंस आएगा 20000। परचेसेस डेबिट बैलेंस, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है 16000। नेक्स्ट क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस 30000। चलो फटाफट, कुछ बच्चे डेबिट करो, कुछ बच्चे क्रेडिट करो, फटाफट भेजो, बताओ 49700 49300। तो बेटा लोग ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या हो रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये टैली नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट में मिसमैच हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, और आपको लगता है कि ये कहीं से मैच हो सकता है तो मेरे को कमेंट में बताना। बाकी मेरे हिसाब से मैंने देखा और मेरे हिसाब से मैच नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि इसमें मैच हो सकता है तो कमेंट में जरूर से बताइए, आई एम वेटिंग इनके ऊपर। आप भी फटाफट बुक खोल लीजिए, आ जाइए पेज नंबर 19 के ऊपर, पेज नंबर 19 के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन 15/3/2025 यज्ञेश ने ड्रॉ किया अ बिल ऑफ 5000 फॉर 90 डेज, किसको, टू द तेजस को, विच तेजस ने एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न कर दिया। ठीक है, तेजस ने बिल एक्सेप्ट किया और उसको रिटर्न कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो इन द बुक्स ऑफ, क्या किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है हमको, इन द बुक्स ऑफ यज्ञेश। यज्ञेश की बुक्स के अंदर हमको एंट्री पास करनी है। यज्ञेश ने ड्रॉ किया था, जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है तेजस ने एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पेबल होता है, और इसकी बुक्स के अंदर, योगेश की बुक्स के अंदर बिल्स रिसीवेबल होता है। हमको योगेश की बुक में, यज्ञेश की बुक में पूछा है, तो यज्ञेश की बुक्स में हम इसका जवाब देंगे। सबसे पहले ये बिल ड्रॉ कब किया था, 15/3 को, 15 मार्च को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे 2, और एंट्री कौन सी, 15 मार्च कौन सी है, 15 मार्च है 25, 15 मार्च 25 बिल ड्रॉ किया हुआ है, उसने एक्सेप्ट किया, तो क्या हो जाएगा, बिल्स हमारी एसेट्स हो जाएगी। यहाँ पे बेटा जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्या जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। हाँ जी, और ये जो तेजस है उसने बोला कि ठीक है मैं पे कर दूंगा भाई, तो 90 डेज के बाद पेमेंट मांग रहा है मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्पोररी एक एसेट को क्रिएट किया जाता है और तेजस का एक जो अकाउंट है उसको क्लोज किया जाता है। तो तेजस से पैसा मांगते हैं, उसका डेबिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू तेजस अकाउंट। ठीक है, कितने का अमाउंट था, 5000 का था, तो 5000 रुपए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे
और 5,000 रुपए से हम क्रेडिट कर देंगे तेजस को। ये तेजस का अकाउंट क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 4/4/2025 को, ठीक है, ऑन 4/4/2025 यज्ञेश को पैसे की जरूरत पड़ी और यज्ञेश दौड़ के गया बैंक के पास और बैंक को बोलता है बैंक 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 ये मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्या इसका आप मेरे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं? बिल्स से बोला हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप मेरे जमाई राजा नहीं लगते, आपको 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो बोलेगा ठीक है कैलकुलेट करो कैसे करेंगे। तो बेटा जी मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ कैसे होता है। ये देखो यज्ञेश ने जब बिल ड्रॉ किया था तो कितने टाइम का था, 90 डेज का था। बेटा जो ये जो बिल ड्रॉ होता है ना दो प्रकार से होता है, आइदर इट कैन बी इन डेज और इट कैन बी इन मंथ। बेटा यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है। तो जब ये डेज के अंदर दिया होता है तो हम क्या डेज में डेज जोड़ते हैं। तो देखो ये 15 मार्च है, अब मार्च का महीना में कितने महीने होते हैं, मार्च के महीने में होता है टोटल 31 दिन होते हैं, उसमें से कितने दिन चले गए, 15 दिन चले गए, तो कितने दिन बचे, 16 दिन बचे, 16 और 15 31, तो मार्च में बचे 16 दिन। अप्रैल में कितने बचे, अप्रैल में होते हैं हमारे 30 दिन, तो ये अप्रैल के 30 दिन, ठीक है। फिर मई में कितने हुए, मई के अंदर होते हैं अप्रैल मई, वो होता है हमारा 31 का। सो ये कब तक करना है, जब तक कि हमारा कितना दिन नहीं हो जाता, 90 डेज का पीरियड नहीं होता, तब तक हमको ये कैलकुलेट करना है। अगर आप यहां तक देखोगे तो 6 1 7 3 3 6 1 7 77 डेज हुआ। मतलब अब हम क्या लेंगे 70 6 1 7 3 3 6 1 7 77 हुआ, और यहाँ पे हम और कितने दिन लेंगे 13 डेज और लेंगे। तो जून में हमने लिए 13 डेज, जून के कितने दिन लेंगे 13, और 77 में आप 13 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 90 डेज हो जाएगा। हाँ जी, मगर मैंने आपको बताया था इसमें ग्रेस पीरियड भी होता है, और ग्रेस पीरियड कितने का होता है 3 दिन का होता है। तो ये टोटल कितना होगा 93 डेज। मतलब यहाँ पे बेटा हमारा जो बिल है वो मैच्योर कौन से डेट पे होगा, तो ये 13 + 3 जून, ये जून है ना, जून के अंदर 13 जून तक तो खत्म हो रहा था, और 3 दिन ग्रेस का, मतलब कौन सा दिन आएगा, ये आएगा 13 3 16 16 जून 2025 को आएगा, ठीक है। ओके, तो 16 जून 2025 को हमारा ये मैच्योर होने वाला था। हमने बैंक को बोला कि भाई बैंक हमको पैसा चाहिए। बैंक ने बोला कि तेरी मैच्योरिटी कब, डेट कब है, मैंने बोला 16 जून। बोला तू मांगने आया हुआ है 4 तारीख, तो जितना पहले तेरे को पेमेंट मिल रहा है, वैसे तो तेरे को कब पेमेंट मिलना चाहिए था 16। अगर मैं तेरे को डिस्काउंट करके दे देता हूं तो मैं पार्टी से मांगने कब जाऊंगा 16 जून को, लेकिन तेरे को मैं अभी पेमेंट दे रहा हूं। हाँ जी, इसका मतलब तेरे को मैं अर्ली पेमेंट दे रहा हूं। बोले हाँ जी। तो बोले तो फिर इसमें क्या होगा, जितना मैं तेरे को एडवांस दे रहा हूं उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट रेट लूंगा। मैंने बोला ठीक है ले लो। अब 16 जून तक की डेट कैलकुलेट करो, इसमें 4 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बच्चे कितने, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 4 दिन निकाल दो तो कितना होगा 26 दिन। तो अप्रैल के 26 दिन, हाँ जी, हमको 16 जून तक जाना है, तो मई का तो पूरा का पूरा आएगा, और ये 16 जून मतलब ये 13 ये बेसिक और 3 ग्रेस के टोटल कितने दिन पहले मेरे को एडवांस रिसीव हो रहा है, 73 डेज पहले हो रहा है। तो मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कितनी अमाउंट थी, 5,000 की अमाउंट थी, तो 5,000 का हमारा बेसिक अमाउंट, 12% इंटरेस्ट रेट था 12/100, लेकिन जो तो पूरे साल भर का हो जाता, पूरे साल भर के लिए एडवांस होनी चाहिए वो। हाँ मैं उसको बोला भाई 16 जून को तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो 16 जून को तो आप उसको, मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो बोले हाँ ठीक है, तो मैं तुमसे कितने दिन का पैसा लूंगा, 16 जून में अभी 73 डेज बाकी, कितने दिन बाकी, 73 डेज बाकी। तो मैं आपसे, क्योंकि आप 73 डेज पहले एडवांस ले रहे हो, इसलिए मैं आपसे 73 डेज का क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट लूंगा। तो 73 डेज और डिवाइड बाय 365। ओके, कैलकुलेटर निकाल लीजिए फटाफट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, यहां पे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइड बाय 365, 120 रुपीज। 120 रुपीज का वो क्या करेगी, वो हमको वो इंटरेस्ट काटेगी, मतलब हमको पैसा उतना कम देगी। अब टोटल पैसा कितने का था 5,000 का, उसमें से कितना पैसा वो काटेगी 120, मतलब हमको कितना पैसा देगी, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये 4880, ठीक है। 8 2 10 की 1 8 की 1 1 1 2 8 2 10 की 1 4 1 5, ओके 4880 रुपीज वो काट के हमको पेमेंट करेगी।
तो हमको क्या करना है बेटा जी, हमको यहाँ पे एंट्री पास करनी है। पैसा हमारे पास आएगा, तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा कितना आ रहा है 4880। ये जो बिल्स था वो हमने वो डिस्काउंट करवा लिया, मतलब बिल्स अब मेरा हो जाएगा कैंसल। तो टू बिल्स रिसीवेबल, ये बिल को मैंने कैंसिल कर दिया। ये बिल्स कितने का था 5000 का था, पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया, हाँ जी ओके। अब था बिल 5 का, मिले इतने, मतलब जो नुकसान हुआ वो कहां ले जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने की अमाउंट आएगी 120 की अमाउंट आएगी। अच्छा ये हमने डिस्काउंट कब करवाया, 4/4/25 को करवाया, 4/4/25 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑन मैच्योरिटी ये बिल हो गया डिसऑनर। अब बैंक गई थी किससे पैसे मांगने, तेजस से, और तेजस ने बोला भाई साहब आप कौन, मैं आपको नहीं जानता हूं, और मैं तो आप छोड़, मैं यज्ञेश को भी नहीं जानता हूं, और मेरे को आपको कोई पेमेंट नहीं करना, नहीं मेरे को यज्ञेश को पेमेंट करना। और उसने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। बैंक दौड़ती दौड़ती मेरे पास आएगी, भाई ओ भाई यहाँ पे यज्ञेश भाई ये देखो आपने जो बिल दिया था जिसमें तेजस जो पेमेंट करने वाला था 16 जून को, उसने मना कर दिया। अब आप जानो और यज्ञेश जाने, मेरे को मेरे पैसे लौटा दो। मैंने बोला ठीक है आपको आपके पैसे लौटा देता हूं। तो मैं 16 जून को, कौन से 16 जून को क्या करूंगा, 16 जून 25 को बैंक को पैसे लौटाऊंगा। तो टू बैंक हो जाएगा, हाँ जी। कितने पैसे लौटाऊंगा, तो बोले बिल था कितना 5000, तो 5000 का पैसा उसको लौटाऊंगा, ओके। अब ये 5000 रुपए देगा कौन, तो मैं दौड़ के किसके पे जाऊंगा, भाई ओ तेजस जो तेरे पास था ना जो पैसा, वो बिल्स रिसीवेबल, वो तूने पेमेंट नहीं किया, अब वापस से क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि तेरे को मैंने जब यहाँ पे पेमेंट दिया था तूने, तो मैंने तेरा अकाउंट नॉकआउट कर दिया था, अब तेरा अकाउंट वापस से क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे तेजस को वापस से डेटा बना दूंगा, तेजस अकाउंट डेबिट कर दूंगा और टू बैंक कर दूंगा। बैंक को 5000 रुपए देना पड़ेगा। बैंक बोलेगा ओए भाई समझ, यहाँ पे मैंने 25 रुपए, कितने 45 रुपए भी पे किए हुए हैं नोटिंग चार्जेस के, वो भी मेरे को दे। तो मैं बोलता है ठीक है भाई ठीक है दे देता हूं, इसी के अंदर मर्ज कर देते हैं हम। वो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमको बैंक को या तो आप इसको सेपरेट वापस से पास कर दो, वही एंट्री 16 जून 25 को सेपरेटली पास कर दो। 16 जून 25 को एंट्री क्या पास करोगे कि तेजस को बोलोगे तेजस देखो खाली 5000 नहीं देने, बैंक को मैंने कितना और चुकाया 45 रुपए और चुकाए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है हमारा नोटिंग चार्जेस 45, तो 45 रुपए और चुका है, 45 रुपए यहाँ पे जाएगा एंड 45 रुपए बैंक को जाएगा। इतना पैसा मैंने और चुका है वो भी आपको मेरे को देने। तो तेजस बोला हाँ भाई दे दूंगा, 5000 प्लस 45 रुपए दोनों दे। आप चाहो तो बेटा जी ये एंट्री को कंबाइन कर सकते हो, आप चाहो तो उसको सेपरेटली बता सकते हो। मैं लिंक में आपको दे दूंगा इसकी जो वीडियो की लिंक। चलो बेटा शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ऑन 18 फरवरी 2025 आनंद ने ड्रॉ किया बिल ऑफ रुपीज 3200 का फॉर 1 मंथ पीरियड ऑन कश्यप के ऊपर ड्रॉ किया। अब मैं आपको बता दूं जो ड्रॉ करता है उसके लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, और जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। देखो एक्सेप्टेड बाय द कश्यप है, तो इसके लिए क्या बन जाता है, कश्यप की बुक्स में वो बनेगा बिल्स पेपर। फिर आनंद ने वही बिल उठा के, मैं आपको इसको यहां पे लिखता हूं, आनंद कश्यप और यहाँ पे दूसरा भाई है चिराग, ठीक है। आनंद पैसा मांगता था कश्यप से, कश्यप को लिखा उसने बिल्स लिखा और वो उसने एक्सेप्ट कर दिया। उसने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, हाँ एक्सेप्ट करके उसको वापस लौटा दिया। बेटा जब ये एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो इसके लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल, और ये फ्यूचर में जितने महीने का है, देखो यहाँ पे कितने महीने का 1 मंथ का है, तो 1 महीने बाद ये बिल्स के अगेंस्ट में 1 मंथ के बाद वो उसको पेमेंट करेगा। अब क्या होता है, ये जो आनंद है इसने गुड्स खरीदा होता है चिराग से। चिराग बोलता है पैसे दे मेरे पैसे दे। आनंद बोलता है भाई मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है जो 1 महीने बाद मैच्योर होने वाला है, ये पकड़ तू इसका बिल्स। तो ये बिल्स किसको पकड़ा देता है, वो बिल्स पकड़ा देता है चिराग को। अब क्योंकि ये बिल्स चिराग के पास आ गए, 1 महीने बाद चिराग किसके पास जाएगा, कश्यप के पास जाएगा, और कश्यप से वो बोलेगा कि भाई तूने जो बिल्स दिया था आनंद को अब वो मेरे पास है, तो आपका बिल मेरे पास है और आप ये पेमेंट जो है कश्यप से लेगा 1 महीने बाद। लेकिन होता क्या है, ऑन मैच्योरिटी डे पे
कश्यप कुड नॉट पे, कश्यप ने चिराग को बोल दिया भाई भाग भाग, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कोई पेमेंट करने वाला नहीं है, ना मैं तेको जानता हूँ, ना मैं आनंद को जानता हूँ, और मैं कोई पेमेंट करने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे चिराग रोते 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 वापस किसके पास आएगा, आनंद के पास आएगा, और आनंद को बोलेगा ये पकड़ तेरा बिल्स, और आपसे अब से मेरे को ऐसे फालतू के बिल्स मत पकड़ाना, ठीक है, और मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दे। तो बेटा ये पूरी कहानी है, ये क्वेश्चन की। चलो अब ये क्वेश्चन की कहानी के ऊपर से हम बनाते हैं हमारा क्या, जनरल एंट्री। सबसे पहले हम किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है, हमको आनंद की बुक्स में एंट्री पास करनी है। तो आनंद ने बिल लिखा था, किसको लिखा था, कश्यप को लिखा था, कश्यप को लिखा था, तो आनंद की बुक्स में क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, एंट्री पास करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 आनंद की बुक्स में पहली डेट देखो, डेट है 18 फरवरी, तो यहाँ पे 18 फरवरी 25, ये हमारी आनंद की बुक्स में ये बिल्स रिसीवेबल होगा, और कश्यप का अकाउंट क्लोज होगा। एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ जी, और टू कश्यप का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने का बिल लिखा था, 3200 का, तो 3200 यहां पे आ जाएगा, हाँ जी, और 3200 यहां पे आ जाएगा, ये हो गया, हाँ जी। 18 फरवरी के बाद अब क्या होता है, 18 फरवरी के बाद अब ये जो बिल था 1 महीने के बाद की मैच्योरिटी पीरियड थी, कितने महीने के बाद की, 1 महीने के बाद की। उस पीरियड पे हमने क्या किया, ये विच वॉज एक्सेप्टेड बाय कश्यप, आनंद ने इंडोर्स कर दिया टू द चिराग अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 3250। ओके, यहाँ पे डेज नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी तारीख को, तो हम वही मान लेते हैं कि उसी तारीख को बिल दे दिया होगा। अब बेटा जी जब इंडोर्स करते हैं ना, तो ये बिल्स अब क्या हो जाएगा, बिल्स कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्स हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्स 2, क्योंकि अब ये हमारे पास एसेट नहीं रही, ये बिल हमने उठा के किसको दे दिया, हमने दे दिया है हमारे चिराग भाई को, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 2 बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल था, 3200। ओके, और ये जो चिराग था वो हमारा क्रेडिटर था, वो क्रेडिटर कितने से था, 3250 से, उस क्रेडिटर को हम उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, चिराग अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे बेटा जी, उससे मांगते कितना था, 32, वो हमसे मांगता था 3250, उसके सामने हमने पकड़ाया कितना उसको, 3200। अरे ये तो यही बात हो गई, 3250 के सामने आपने 3200 का ही पेमेंट किया हुआ है, मतलब आपको फायदा हो गया। तो टू डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, टू डिस्काउंट अकाउंट, कितने का फायदा हुआ, 50 का, तो यहाँ पे 50 रुपए का फायदा हो गया, यहाँ पे 50 रुपए आ जाएगा। ओके ठीक है जी। अब होता है ऑन मैच्योरिटी डेट, बेटा ये 28 फरवरी का था, इसमें 1 महीने का टाइम पीरियड है, तो इसमें क्या करने का, जब भी ऐसा होता है उसमें क्या करने का, अगर मंथ हो तो मंथ में मंथ ऐड करने का। 28 फरवरी 2025 मंथ में मंथ ऐड करो, 1 महीना ऐड करोगे तो 18 मार्च 2025 आएगा। इसमें फिर 3 दिन ऐड कर दो तो 19, 20, 21 मार्च 25, ये आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी। तो यहाँ पे 21 मार्च 25 को क्या हुआ, ये जो पैसे देने वाला था कौन, कश्यप, इसको, चिराग को, वो मना कर दिया, इसने इसको पेमेंट नहीं किया, ठीक है, पेमेंट नहीं किया। चिराग भाई हमसे मांगने आएगा कि भाई मेरे पैसे दे, मैं कश्यप से मांगने जाऊंगा भाई तू मेरे पैसे दे, तो क्या होगा, चिराग मुझसे मांगेगा, तो चिराग को मैं अपना क्रेडिटर बनाऊंगा, टू चिराग अकाउंट, और मैं किससे मांगूंगा, मैं कश्यप से मांगूंगा, तो यहां पे मैं कश्यप बोलूंगा कि कश्यप अकाउंट डेबिट टू चिराग अकाउंट। अब कितना रुपए था, ओरिजिनल बिल्स कितने का था, 3200 का, तो वो मैं उससे मांगूंगा कितने का, 3200 का। लेकिन रुको, चिराग बोलता है कि भाई 25 रुपए मैंने और पे किया है नोटिंग चार्जेस के, वो भी तो दे मेरे, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ क्यों नहीं कश्यप देखो अब 3200 रुपए ही नहीं देने, देखो अब 3200 और प्लस नोटिंग चार्जेस के 25 रुपए एडिशनल हुए, वो भी देने हैं, तो वो कितना पकड़ाएगा उसको, 3225 रुपए पकड़ाएगा, और वो चिराग को कितना लौटाएगा, 3225 रुपए ही लौटाएगा। 3200 प्लस 25 इज इक्वल टू 3225।
तो ये रही हमारे 3225 की एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे सर कैश क्यों नहीं आया? भाई बेटा कैश तो पेमेंट किया है चिराग ने, चिराग तो मुझसे मांग रहा है, तो मैंने बोला ठीक है तेरे अकाउंट में लिख देता हूँ, मैं देखो बाद में इसका पेमेंट कर दूंगा। और कश्यप से मैं 3225 मांगूंगा तो कश्यप का अकाउंट उतने से डेबिट हो जाएगा और चिराग का अकाउंट उतने से क्रेडिट हो जाएगा। ये बेटा आपको 3 एंट्री इसकी पास करनी होती है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर खाली एक चीज थी कि जब हम बिल्स इंडोर्स करते हैं, एक से लिया दूसरे को दिया, तो जिसको देते हैं उसका अकाउंट को क्लोज करते हैं और बिल्स को भी क्लोज करते हैं। लेकिन मैच्योरिटी डेट पर अगर बिल्स की अमाउंट नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, वो पार्टी का अकाउंट वापस से डेबिट कर देते हैं जिससे मांगते थे, और जिसको चुकाना था उसको वापस से क्रेडिट कर देते हैं। उसके अलावा अगर पार्टी ने कुछ और एडिशनल खर्चा किया हुआ है तो वो भी उसका पेमेंट हम किससे मांगेंगे, हमारे डेटा से मांगेंगे, तो वो उस डेटा को डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर को उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर आपका सर आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है वो बताना जरूर। ठीक है, ओके आ जाओ। 28 मार्च 2025 आनंद ड्रॉ अ 1 मंथ बिल, कितने का? 4500 का। किसको? ऑन रीमा। आनंद ने एक बिल लिखा, ठीक है, एक लव लेटर लिखा किसको? रीमा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बेटा जो लिखता है ना बिल उसके लिए वो होता है बिल्स रिसीवेबल, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए होता है बिल्स पेबल, उसके लिए क्या होता है? बिल्स पेबल। लेकिन हमको किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है? आनल की बुक्स में करनी है। आनल की बुक में तो ठीक है, इसके बुक्स में करेंगे, कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है, आ जाओ आगे क्या बोला हुआ है। आगे बोलता है ऑन 25/4/2025 को आनंद ने सेंड किया बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन मतलब क्या होता है? बिल्स फॉर कलेक्शन हम कितनी बार हम ये सोचते हैं कि भाई मैं बिल्स के ऊपर ध्यान दूं कि कौन सा बिल, क्योंकि ये तो एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन बिजनेस के अंदर तो रेगुलर क्रेडिट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, और जब क्रेडिट के ट्रांजेक्शन होंगे तो उनसे पैसा वसूल करना पड़ेगा, और कैसे पैसा वसूल करने के लिए हम बिल्स लिखते रहते हैं। अब आनंद सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या हर एक की बिल्स की ड्यू डेट याद रखेगा? इससे अच्छा वो किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। बैंक को बोलेगा भाई बैंक तू मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर, उसके लिए जो भी कमीशन होता है आई एम रेडी टू पे। ठीक है, तो यही होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब इसकी एंट्री कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आनंद ने बिल लिखा 28 मार्च को, तो पहली जनरल एंट्री हमारी कौन सी डेट को होगी? फर्स्ट जनरल एंट्री होगी हमारी 28 मार्च 2025 को। ओके, हमने बिल्स लिखा, बिल्स एक्सेप्ट हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और किसने उसको एक्सेप्ट किया था? उसको रीमा ने एक्सेप्ट किया। रीमा हमारा डेटर होती है, डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, उसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक टेम्पररी उससे हमको बिल्स मिल गया है, इसलिए टू रीमा अकाउंट। कितने का बिल था? 4500 का। 4500 अकाउंट को डेबिट, यहाँ पे 4500 अमाउंट को क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड एंट्री। अब बेटा जी क्या होता है, हमने 25 अप्रैल 2025 को ये बिल सेंड किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो 25/4/25 को बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट है इसको हम कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने से हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेम्पररी अकाउंट को क्रिएट करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 4500 डेबिट करेंगे और 4500 से उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? तो ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब देखो ये बिल ड्रॉ कब किया था? 28 मार्च को। कितना टाइम पीरियड था? 1 महीने का था। तो मैं आपको इसको बताया हुआ 28 मार्च 2025, 1 महीने का टाइम पीरियड था, मंथ पर मंथ जोड़ दो तो आ जाएगा 28 अप्रैल 25, फिर 3 दिन ग्रेस के यहाँ पे जोड़ दो तो 29, 30, 31, तो 31। मगर सर इसमें अप्रैल में तो 31 दिन होते नहीं है। हाँ, तो वापस से काउंट करो। अप्रैल 28, 29, 30 और 1, तो ये आ जाएगा 1 मई 25। ठीक है, 3 दिन जोड़ेंगे तो मई का महीना आ जाएगा 1 मई 25। 1 मई 25 को क्या होगा? बिल हो गया डिसऑनर्ड। तो यहाँ पे हम एक थर्ड एंट्री पास करेंगे, कौन से दिन? 1 मई 25।
बिल डिसऑनर हो गया तो ये जो टेम्पररी अकाउंट था उसको हम कैंसिल करेंगे, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इस टेम्पररी अकाउंट को क्या करेंगे, कैंसिल। कितनी अमाउंट से, 4500 रुपए से कैंसिल कर देंगे। हाँ जी, 4500 रुपए से कैंसिल कर दो, ये हो गया। उस पार्टी से हम पैसे मांगेंगे तो ये रीमा अकाउंट है, रीमा से पैसा मांगेंगे तो रीमा अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से, 4500 रुपए से। लेकिन रुको, बैंक बोलती है कि भाई ये जो तेरा जो बिल डिसऑनर्ड हुआ ना उसमें हमारे 30 रुपए लग गए, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो सर्विसेज ली ना उसका भी आपको कमीशन देना है 12 रुपए। तो हम बोलते हैं हाँ हाँ दे देते ना, तो यहाँ पे हम दे देते नहीं, आपको देना पड़ेगा जी। तो हम बोलते हैं ठीक है जी, कितना हुआ आपका रुपए, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहां पे आपको टू बैंक को कितना रुपए देना पड़ेगा, कितना था, 12 प्लस 30, तो 12 प्लस 30 मतलब 3 एक 4, 42। लेकिन यहां पे नोटिंग का कितना था, ओनली 30 रुपीज था, तो वही पैसा हम रीमा से एडिशनल मांगेंगे, तो 4500 प्लस 30, तो यहाँ पे अमाउंट कितने से आएगा, 4530, कितना आएगा, 4530। और ये जो 12 रुपए है ये तो कमीशन चार्जेस था, ये हमारा खुद का खर्चा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, कमीशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, 12 रुपए। तो हमारी एंट्री इसी के साथ कंप्लीट हुई। रीमा अकाउंट डेबिट, कमीशन चार्ज अकाउंट डेबिट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड टू बैंक अकाउंट 4200 रुपए। ठीक है, ओ मैंने कहीं और उसको चेंज कर दिया, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 4530 रुपए। ठीक है, इस तरह से एंट्री आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वापस से बता दूं, रीमा से जितने का रीमा से पेमेंट लेना है वो उससे लेंगे, प्लस जो नोटिंग चार्जेस है वो भी उससे लेंगे। इसलिए ये अमाउंट कहाँ से आती है, ये अमाउंट आती है 4500 प्लस नोटिंग चार्जेस का 30, टोटल होता है 4530 रुपये। कमीशन चार्जेस तो हमने बैंक को जो सर्विस दी थी उसका खर्चा है, वो उस पार्टी अकाउंट क्यों दिया करेगी, तो कमीशन चार्जेस हमारा ही खर्चा है। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 4500 और टू बैंक अकाउंट के अंदर टोटल बैंक को जितना पेमेंट है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है खत्म। ये बड़ा ही मस्त एग्जांपल था, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये एग्जांपल था बिल सेंड फॉर कलेक्शन के ऊपर। आई होप आपके मिस्टर पी ड्रॉ अ बिल ऑफ रुपीज 1,30,000 ऑन मिस्टर एस समीर और हैविंग अ 90 डेज पीरियड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर पी ने लिखा था किसके ऊपर, मिस्टर समीर के ऊपर लिखा था, हाँ जी लिखा था। अब उसमें हुआ क्या था बेटा, इसमें हुआ क्या था कि ये बिल उसने एक्सेप्ट किया, जो बिल एक्सेप्ट करता उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए बिल्स पेबल होता है, और जो बिल ड्रॉ करता उसके लिए क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है। ठीक है, ओके, ऑन 26/12। अब ये टाइम पीरियड क्या है, 3 अक्टूबर। तो मैं आपको बताता हूँ 3 अक्टूबर 25 का है, यहाँ पे टाइम पीरियड है 90 डेज का। तो अब जब डेज में लिखा हो तो आपको डेज में डेज ऐड करके, तो आप ये बताइए कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो अक्टूबर में दिन होते हैं 31 में से कितने दिन यहाँ पे निकल गए, 3 तो बच्चे के कितने, 31 में से आप मतलब 3 दिन निकल गए, तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए 7 3 10, 7 दिन इसका, फिर 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 मतलब हुआ हमारा 28। 31 माइनस 3 कर देता 28 आ जाता। हाँ जी, 28 दिन आप इसके आ गए। टोटल कितना है, 90 डेज का है, तो यहाँ पे ये अक्टूबर आया। अक्टूबर में कितने दिन आए, अक्टूबर में आए हमारे 28 दिन। हमको टोटल कितने दिन का ध्यान रखना है, टोटल 28। नवंबर में पूरा आप ले लीजिए 30 दिन का होता है, टोटल 58 हुए, हमको 90 डेज तक जाना है, तो दिसंबर में आ जाइए। दिसंबर में होता है 31 दिन। अगर आप पूरा 31 दिन लेते हैं तो 8 1 9 और 3 3 6 7 8, 8 1 9 3 3 6 7 8, 89, यहाँ पे 90 डेज है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी भी हमारे कितने दिन बच रहे हैं, अभी भी हमारे
89 मतलब 90 एक दिन बच रहा है, तो वो हम ले लेंगे जनवरी का, और जनवरी का कितना दिन आएगा, एक दिन आएगा। इसको आप टोटल करेंगे 8 एक 9 एक 10 की 1 2 एक 3 3 6 3 9 90 डेज हो गए। हाँ जी, लेकिन किंतु परंतु हमको 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? ग्रेस के 3 दिन ऐड कर दो, तो यहाँ पे 93 डेज, मतलब आपका जो 1 जनवरी है उसमें 3 दिन जोड़ देंगे, तो 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड 4 जनवरी। इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 4 जनवरी 2000, कौन सा साल आएगा? जनवरी है तो 2026, 4 जनवरी 2026 का साल आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी मैच्योरिटी डेट है। कौन सी डेट है? मैच्योरिटी डेट है 4 जनवरी 2026। ओके, अब क्या है? अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने? मिस्टर पी ने बिल लिखा था, किसके बुक्स में बनाना? मिस्टर पी के बुक्स में बनाना। हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड। पहला हमने कौन सा डेट है? 3 अक्टूबर 25 क्या किया? ड्रॉ किया हुआ है, वो हमारे लिए एसेट हो जाएगी, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे। किसको ड्रॉ किया था? मिस्टर एस को, मिस्टर समीर को, टू मिस्टर समीर अकाउंट। कितनी की अमाउंट था यहाँ पे? 1,30,000 का, तो यहाँ पे 1,30,000 से हम उसको डेबिट करेंगे और 1,30,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब सेकंड क्या आएगा? सेकंड हम बेटा जी यहाँ पे हमने बिल को सेंड किया फॉर कलेक्शन, कौन सी तारीख को? 28 दिसंबर को, कोई बात नहीं 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर 2025। यहाँ पे जब भी आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन करते हो बेटा, तो क्या होगा? ये एक टेम्पररी अकाउंट को आप क्रिएट करना पड़ेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो आपका टेम्पररी अकाउंट है ना, बिल्स रिसीवेबल, उसको करेंगे क्लोज। तो टू BR अकाउंट, कितने का बिल था? 1,30,000, 1,30,000। ये हमने क्या किया? बिल्स को कैंसिल, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन को, टेम्पररी अकाउंट को क्रिएट किया और बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल कर दिया। अब मैच्योरिटी डेट पे क्या देखो, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पे वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। हमारी मैच्योरिटी डेट कौन सी है? 4 जनवरी। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री हमारी आएगी 4 जनवरी 2025 को। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो टेम्पररी अकाउंट था उसको क्लोज कर दो, तो क्योंकि बिल्स तो कैंसिल हो गया है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इस अकाउंट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इसको कर देंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और यहाँ पे हम किससे मांगेंगे? वापस से समीर को हमारा डेटा बना देंगे, तो समीर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कितने का? 1,30,000। नहीं, यहाँ पे बैंक ने नोटिंग चार्जेस के भी हमसे 600 रुपए मांगे हैं। ठीक है, तो वो बैंक को हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट हमारे जेब से गए, लेकिन वो उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान करेगा मिस्टर समीर। तो यहाँ पे समीर से कितना मांगेंगे? 1,30,600। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? ओवरऑल 3 एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एकदम इजी सा क्वेश्चन था,